तो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के बच्चों का। ठीक है, जो आपका क्लास 9 के बच्चे 10 में गए उन लोग का हम लोग देखने वाले क्लास 10 के बच्चों साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, साइंस का चैप्टर 1 देखने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देख सकते हो अध्याय 1 है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हम लोग का आपका जो है ना, इसका जो है चैप्टर साइंस का चैप्टर 2 भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। कितना समय लगता है। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका इसका पहला बोला जा रहा है आपका ये जो नोट्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोग का गारंटी है कि इससे जो है ना आप लोग सभी हम लोग देखिए बताते थे सीरीज किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराएंगे, जो एकदम 100% उसी से आएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, हमारा गारंटी है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोला जा रहा है आपका रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए क्या बोला जा रहा है, वह परिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कैसा होता है, वैसे रासायनिक मतलब वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, देख सकते हो दो, यहाँ पर दो क्या लगा हुआ है, अभिकारक लगा हुआ है, और एकल गुणधर्म वाले, नए गुणधर्म वाले क्या होता है, पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। हम लोग का एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। मतलब देखिए सभी तरफ ये संतुलित भी हो गया आपका। ठीक है, चलिए आपका देखिए आप क्या बोला जा रहा है, आपका देख सकते हो बोला जा रहा है, हमारे आसपास बहुत सारी परिवर्तनें होती है, जैसे वायु के संपर्क में जंग का लगना, वायु के संपर्क में आएंगे तो जंग लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अंगूर के रस का किण्वन बनना। ठीक है, ये भी है रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पकना, भोजन पक के दूसरा पदार्थ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पच रहा है, ये सभी जो है ना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम चलो क्या हो रहा है यहाँ पर होगा, हमारे श्वास लेना ये होगा। ठीक है, ये जो पांचों एग्जाम्पल है ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो रहा आपका अभिकारक किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये सब जो है ना आपका कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अभिकारक कैसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं। देखिए या फिर हम लोग ये वाला कहिए, दोनों में से कोई एक ही याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हो आपको बोला जा रहा है Cu+O बराबर CuO, तो यहाँ पर अभिकारक कौन, भाग कौन ले रहा है, तो ये दोनों Cu+O दोनों भाग लेकर क्या बना रहा है हम लोग का CuO बना रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए उत्पाद, ये रासायनिक अभिक्रिया तो अभिकारक समझ लिए, उत्पाद। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं, तो अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उत्पाद किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखिए किस प्रकार आंसर होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यहाँ पर देख सकते हो CuO, ये जो बना ये क्या हो जाएगा आपका उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद। तो देखिए CaCO3 को अगर हम लोग अभिक्रिया कराए तो क्या बना है हम लोग का CaO बना है, प्लस में CO2 बना, तो ये दोनों जो है यही सब क्या है आपका उत्पाद, क्या है उत्पाद है। ठीक है, चलिए जो समझ में नहीं आएगा वो हम लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग अगला वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होते हैं? इसमें जो होता है ना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया होने पर। रंग में परिवर्तन हो जाता है। गैस का निष्कासन मतलब गैस निकलता है, ठीक है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, मतलब उसका तापमान भी परिवर्तन होता है, ठीक है। ये सब हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। उसके बाद रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के, यहाँ पर देखिए अभिकारक इधर हो गया तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CuO प्लस में H2 बराबर Cu प्लस में H2O। किस प्रकार देखिए समझाते हैं। यहाँ पर Cu कितना है? कॉपर है एक, इधर यहाँ पर भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर एक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ठीक है। देखिए ये संतुलित हुआ कि नहीं? इधर वाला भी बराबर, इधर वाला जितना है इधर वाला भी उतना ही है, मतलब बराबर हो गया। तो इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा, ये जो है आपका बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए जो आपका VVI देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला आपको और बता देते हैं, ये नोट्स पाने के लिए हम लोग जो है ना, आपको एक हम लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है। मतलब उसमें आपको पैसा पे करना होगा। तो वो जो आपका नंबर है आपका, देखिए नंबर बोल देते हैं आपका 620788। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, आप पेड ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, ठीक है। आपको हाई लिखिएगा हमको पेड ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है। कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, कितना आपको पे, बहुत कम करना पड़ेगा, 100 पे करना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी आपका फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा उसका सब नोट आपको मिल जाएगा, 1 साल का वैलिडिटी रहेगा। चलिए देख लेते हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे होते हैं? देखिए आप लोग प्रकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया हो गया वियोजन या फिर अपघटन, डिस्प्ले मतलब होता है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापित होता है। ये सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं ऐसे ही। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, मतलब रिडक्शन एवं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। इन सब के बारे में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, यहाँ पे ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। फिर से समझिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए अब देख सकते हो कब बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बाद हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े, दो या दो से क्या रहेगा? अधिक अभिकारक रहेगा, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक रहेगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वियोजन अभिक्रिया में होगा, देखिए जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया करते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन 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 अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए तो वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaSCO3 ये क्या है? एक है, एकल इसीलिए कह रहे हैं, एकल मतलब होता है एक, ठीक है। ठीक है, एकल है, टूट कर क्या बना दिए? दो बना दिया। इससे अधिक भी कभी कभी बन जाता है, ठीक है। देखते हैं उसमें आपका 6 भी बन जाता है क्योंकि उसमें रिलीज होता है ना, इसीलिए। चलिए
तो ये आपका एग्जाम्पल, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। CaCO3 को अगर हम लोग यहाँ पर उष्मा हो सकता है, ठीक है, उष्मा देंगे तभी ये टूटेगा, नहीं टूटेगा नहीं। उष्मा देंगे तो CaO बनाएगा प्लस में CO2 बनाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके देख सकते हो आपका वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं चलिए देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा। हाँ अब ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है आपको ना, ये सब का आपका ये सब जो है ना, ये सब एग्जाम्पल सब आप लोग याद रखिए, एग्जाम्पल सब पूछ देता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला देख सकते हो आपका बोल रहा है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, देखिए ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन की क्रिया मतलब टूटने की क्रिया, टूट रहा है जिसमें वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होती है, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं, देख सकते हो लिखा हुआ है ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होती है, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है CaCO3 को जब हम लोग उष्मा देते हैं तो हम लोग का CaO बनेगा प्लस में H2O बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आपका यहाँ पर उष्मा होगा, ठीक है। इस प्रकार का भी उष्मा लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार आप ऊपर में लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो मन करे आप लिख लीजिएगा, तो याद रखिएगा। तो उष्मा जो होता है उसमें वियोजन का एग्जाम्पल क्या होता है, CaCO3 को जब उष्मा देते हैं, CaCO3 को उष्मा देंगे तो CaO बनाएगा प्लस में H2O बनाएगा, ठीक है। चलिए उसके दाखला आपका देख सकते हो, आपका विद्युत वियोजन क्या बोला जा रहा है, विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन किसे होते हैं, ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन की क्रिया सब में सेम होगा। ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन की क्रिया जो बोला जा रहा है उसमें वियोजन, तो उष्मा भी और टूटेगा तो हम लोग यहाँ पर विद्युत बोल रहे हैं तो क्या रखेंगे, ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन की क्रिया किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत वियोजन का आप लोग याद रखेंगे, ये वाला भी फॉर्मूला H2O को जब हम लोग यहाँ पर विद्युत H2O को जब विद्युत देते हैं तो हम लोग H2 प्लस में O2 बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर H2 को है, यहाँ पर भी ठीक है, ये ठीक है, परंतु O2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो इसलिए 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 H2 जो है 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ये वाला हो जाएगा आपका समीकरण, ठीक है। ये वाला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अलग कलर से डार्क कर देते हैं ये वाला। चलिए आपका देख लेते हैं, आपका ये हो गया, इसको भी याद रखिएगा। ये सब जितना भी फॉर्मूला है सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपका आता है प्रकाशीय वियोजन। ये बहुत बार आता है, एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, प्रकाशीय वियोजन। ऐसे वियोजन, ये हमारा वियोजन होगा, ठीक है। ऐसे वियोजन यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा होती है, तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसका 2 होता है, याद रहे, हम लोग जो बोल रहे हैं वो उस पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ही बोल रहे हैं बट ध्यान रखिए। चलिए जब AgBr, यहाँ पर AgBr को जब हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रकाश देते हैं। AgBr को जब हम लोग प्रकाश देते हैं तो हम लोग को Ag क्या हो टूटेगा, Ag प्लस Br2 में टूट जाता है, ठीक है। ये हो गया, टूट गया। अब देखिए यहाँ पर B जो है ये 2 में है, 2 हो गया, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। Br बराबर हो गया, परंतु यहाँ पे A जो है, Ag जो है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है आपका 2 से गुणा कर देंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, देख सकते हैं। जब 2B यहाँ पर ये वाला याद रखेंगे, AgBr को जब हम लोग प्रकाश देते हैं तो Ag प्लस Br2 टूट जाता है। उसके बाद संतुलित कर दीजिएगा तो आपका संतुलित हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आप लोग AgBr होता है, एक होता है AgCl, मतलब ठीक है, ये वाला होता है। AgCl को हम लोग जब प्रकाश देंगे, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग संतुलित कर रहे हैं तो आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एकदम उसी पर एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा Ag प्लस में Br2, उसी पर Br नहीं होगा, यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, Br था ही नहीं, तो Cl2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर सी दो गो है, यहाँ पर एक है, तो दो से गुना करते यहाँ पर ये। तो ये वाला देख सकते हो, ये दोनों आपको एग्जाम्पल याद रखना है। दोनों एग्जाम्पल पूछ देगा, बोलेगा कौन सा वियोजन अभिक्रिया है, तो आपको बोल दे रहा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में ये सब होता है। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्या बोल रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व, देखिए क्या हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर कह सकते हैं, या फिर दोनों, ये आप लोग जो याद रख पाइएगा याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला जो है याद रखिएगा, तो इसको याद रखने से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इससे जो है हम लोग एग्जाम पर भी याद रख पाइएगा। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या विस्थापन अभिक्रिया में, और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग एकदम ट्रिक बता दिए। ठीक है, देखिए पढ़िए इसको, डिफिनेशन को पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, यहाँ पर देख सकते हैं एक तत्व दूसरे तत्व की यौगिक, मतलब एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा, मतलब बिली यौगिक मतलब क्या होता है, दो तीन तत्व मिला होगा। ठीक है, एक तत्व दूसरे तत्व की यौगिक, यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब यहाँ पर CuSO4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे तत्व के यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन हो गया कहते हैं। ठीक है, हम लोग तो बोलेंगे ये वाला जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या है, ये आपका डिफिनेशन है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको याद रखने के लिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व की यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया जो एग्जाम्पल देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है Fe+ में CuSO4। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इधर बन गया आपका अभिकारक हो गया Fe+ में CuSO4, उत्पाद में बन रहा है आपका FeSO4+ में Cu। देखिए तो यहाँ पर जो है Cu को तोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जो है ना आपका ये जो है आप लोग पढ़े होंगे, नहीं है अभी तो पढ़े नहीं होंगे, कि चैप्टर 3 में आपका रहेगा इस प्रकार की, वो भी चैप्टर 3 आने दीजिए, हम लोग बता देंगे। ठीक है, क्यों विस्थापित कर रहा है वो भी हम लोग सिर्फ बता देते अभी बताएंगे कि, तो पूरा रीज़न बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसे बताना है इसका बारे में, चैप्टर के बारे में। चलिए देखिए, क्योंकि Fe जो है ना अधिक अभिक्रियाशील धातु है, किससे, कॉपर से। कॉपर जो होता है नीचे आता है आपका। ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको हटा दिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल याद रखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या होता है, Fe+ में CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस में CO। ठीक है, चलिए अब बोला जा रहा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक बार देख लीजिए। चलिए क्या हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर देख सकते हो आपका लिखा हुआ है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखिए Na2SO4 था यहाँ पर, प्लस में BaCl2 था, आयनों का आदान प्रदान होगा, मतलब यहाँ पर जो होता है ना याद रखिएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिक होता है। ठीक है, अभिकारक में भी दोनों यौगिक होगा, उत्पाद में भी दोनों यौगिक होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, इसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस में BaCl2 बराबर क्या बन रहा है हम लोग का, BaSO4 बन रहा है। क्या बन रहा है, BaSO4 किस प्रकार बन रहा है वो बताइए। तो चलिए बता देते हैं। तो यहाँ पर Ba जो है वो SO4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये BaSO4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, BaSO4 कर लिए। यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, तो दोनों दो दो है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए NaCl। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सबका एक करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो आपका बोला जा रहा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, देखिए
वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के योग और हाइड्रोजन का कटौती या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन मतलब ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है CuO है प्लस में H2, तो H2 के साथ जो है ना ये आपका ओ बॉन्ड बना लिया और क्या हो गया Cu प्लस में H2O हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इसको उपचयन वगैरह का भी याद एग्जाम्पल है और रेडॉक्स वगैरह का भी। चलिए ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस प्रकार बनेगा आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आपका ये अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। चलिए अब देख सकता हो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ कोई जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। क्या रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है वो भी देख लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, अपचयन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का कटौती होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ZnO प्लस में सी बराबर क्या हो जाएगा Zn प्लस में CO। यहाँ पर Zn जो था ये ZnO था, बट यहाँ पर इधर आके C जो कि C के साथ जुड़ गया। ठीक है, चलिए ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, यह रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन सॉरी छूट गया है। ठीक है, नहीं 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 छूटा है। ठीक है, इसको आप गौर मत कीजिएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर है नीचे देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है वो क्या बोल रहा है अपचयन क्या बोल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर देख सकते ये सब क्या है उत्पाद है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है तो इसे क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो देखिए क्या हो रहा है, इसको एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसानी एग्जाम्पल है, सिर्फ 2 दिन में पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है C6H12O6, ये तो क्या है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का जो हम लोग 6O2 से अभिक्रिया करते हैं, C6H12O6 प्लस में 6O2 बराबर क्या हो जा रहा है हम लोग को 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में उष्मा। ये जो उष्मा निकल रहा है बाहर इसी के कारण ये क्या है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का डिफिनेशन में देख रहे हैं उत्पाद के साथ साथ ये सब क्या है उत्पाद इधर वाला अभिकारक है, तो उत्पाद के साथ साथ उष्मा उत्पन्न हुआ, इसी कारण इसको ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा C6H12O6 प्लस में 6O2 बराबर 6CO2 प्लस में 6H2O बराबर उष्मा। ये हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देना पड़ता है, अर्थात उष्मा की आवश्यकता होती है तो इसे उष्मा शोषी कहते हैं। मतलब हम लोग किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़ता है तो उसे क्या हुआ उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है आपका वियोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, उष्मा शोषी का भी है। देखिए CaCO3 यहाँ पर उष्मा देंगे तो हम लोग का CaO प्लस में CO2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर उष्मा। चलिए इस प्रकार आपका ये अभिक्रिया बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखिएगा। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़ता है या फिर बाहर से देना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग उष्मा शोषी। ठीक है, चलिए उसका देख सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब उपचयन भी होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा भी और ऑक्सीजन भी जुड़ेगा और हाइड्रोजन भी हटेगा। ठीक है, यही होता है। चलिए तो देख सकते हो यहाँ पर यही होगा ZnO प्लस में C बराबर Zn प्लस में CO। मतलब देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन हटा ये Zn से और ऑक्सीजन जाके जुड़ भी गया, इसी कारण इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसके देख सकते हो संचारण, जब धातुएं संचारण किसे कहते हैं, जब धातुएं वायु नमी अम्लीयता आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसमें क्या हो जाएगा
तो उसमें ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि की परत चढ़ जाती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संक्षारण का। ठीक है, जब कोई धातु वायु में अम्लीय आर्द्रता के संपर्क में आती है तो इसमें क्या होता है, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड का परत चढ़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो संक्षारण के ये बचाव है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, संक्षारण के बचाव की गतिविधियाँ, जस्तीकरण। ठीक है, उसका देख सकते हो धातु के सतह पर पेंट करना, ये सब होगा। उसके बाद होगा धातु की सतह पर तेल लगाना, ये सब जो होता है संक्षारण के बचाव है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो आपका जस्तीकरण जो है, जस्तीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी धातु की सतह पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही जस्तीकरण कहते हैं। किसी धातु की सतह पर जस्ते की पतली किसी धातु की सतह पर जस्ते की पतली जो होता है परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, ये सब जो है हम लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, जितना भी बता रहे हैं उसके बाद देख सकते आपका बोला जा रहा है विकृत गंधता। ठीक है, चैप्टर खत्म होगा अब। ठीक है, तो विकृत गंधे तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाता है, जिससे यह खराब हो जाता है। इसे ही विकृत गंधता कहते हैं। जब देखिए फिर से इसे याद रखिएगा, इसको भी कोई एग्जाम में पूछ दिया जाता है, विकृत गंधता किसे कहते हैं। सॉरी, हाँ देख ली क्या बोल रहा है, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इसका स्वाद, गंध आदि बदल जाता है। ठीक है, इसी को विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जैसे कि हम लोग कोई भी अगर कुरकुरी का पैकेट होता है, उससे हम लोग उसमें जो होता है पैकेट होता है थोड़ा फट गया होता है, तो उसमें क्या होता है, हवा घुस के वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए उसका क्या होगा। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका रासायनिक, आपका कहा जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी VVI पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार द्रव्यमान का ना तो कभी निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार द्रव्यमान का ना तो कभी निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, तो इसीलिए उसका जो होता है आपका संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, और समझ में आ गया है तो आप लोग इस पर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपका अब संतुलित करना भी सिखा देते हैं, अगर इसमें भी समझ में ना आए तो हम लोग और एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका बोला जा रहा है ये सबको संतुलित करने बोला जा रहा है हम लोग को। ठीक है, देखिए इसको संतुलित कर लेते हैं, आपका ये संतुलित कर देंगे, चैप्टर खत्म। ठीक है, ये नोट्स खरीदने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है। ठीक है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलिए अब देख सकते हो यहाँ पर बोला जा रहा है Na N2 प्लस में H2 बराबर NH3, ये हो रहा है। ठीक है, इसको किस प्रकार बनाएंगे, देखिए यहाँ पर N2 है, N का जो है ना 2 गो है और हाइड्रोजन भी 2 गो है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है NH3 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए N एक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 3 और 2, 3 × 2, मतलब इस प्रकार होता है ना, दोनों से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो हो गया ये आ गया 2 और हाइड्रोजन जो है आपका आपका 3 × 2 आ गया। ठीक है, तो 3 × 2 तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, कितना आ गया 6, तो 6 यहाँ पर देखिए, तो नाइट्रोजन तो इसी प्रकार लिख देंगे, जो आपका नाइट्रोजन है वो इसी प्रकार लिख देंगे N2 प्लस में 3H2 लिख देंगे। ठीक है, तब ना बराबर होगा, तो आपका जो अंतिम ये आएगा वो आएगा N2 प्लस में 3H2 बराबर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा NH, सॉरी N होगा ना, यहाँ पर NH3, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अंतिम समीकरण, ये हो गया संतुलित। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बी नंबर देख सकते हो आपको क्या बोल रहा है, Na प्लस में O2 बराबर हो रहा है आपका Na2 प्लस में O। ठीक है, इसको संतुलित करना है, दोनों तरफ बराबर करना है। ठीक है, इसको संतुलित किस प्रकार करेंगे, जो नाइट्रोजन देख सकते हो इधर 1 है इधर 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है। ठीक है, इस प्रकार करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे।
तब ना ऑक्सीजन 2 करने के हम लोग कर लिए, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 4, क्योंकि Na जो है ना 2 गए, 2 को 2 से गुना कर देंगे, 4 हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, 4 हो गया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 4 Na कर देंगे प्लस में O2। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर लिख देते 4 एक बार, 4 यहाँ पर 4 Na प्लस में O2 बराबर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर होगा 2, देखिए 2NaO हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये नहीं आ रहा तो समझ में हम लोग एक बार बता देंगे, फिर से आएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं Mn जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, ये तो बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 कर देते हैं, 2H2O। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन जो है 4 हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 HCl कर दिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद देख सकते हो आपका करना है यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर 4 को, यहाँ पर 2 को है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तब क्लोरीन जो आपका यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना है आपका, जो आपका हाइड्रोजन इधर, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी क्लोरीन 4, इधर भी क्लोरीन 4, ऑक्सीजन जो है इधर 2 है, और ऑक्सीजन भी इधर 2 है। तो अब हो गया आपका, यहाँ पर लिख देना है जो बचा हुआ है, तो MnCl, ये जो आपका ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ यहाँ पर होगा। ठीक है, MnCl2 प्लस हो जाएगा ये वाला। चलिए यहाँ पर जो बचेगा आपका MnO2 प्लस, इस प्रकार आपका समीकरण होगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है यार, लिखने का जगह नहीं हो रहा है, इस प्रकार इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट एक दे दिया हुआ है, Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Fe 3 है, तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर 3 से गुना कर देना है। ठीक है, इस Fe को 3 से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ इधर भी आपका 3 हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से गुना करके 4 से गुना कर देते, क्या हो जाएगा 4 से गुना कर दिया, H2 हो गया। ठीक है, जो हाइड्रोजन था वो हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन था वो 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर Fe जो है वो 3 को है, ऑक्सीजन भी 4। ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना है 4H2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण Fe 3 को। ठीक है, Fe ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपका 8 को, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 को। ठीक है, ऑक्सीजन 4 को, इधर भी ऑक्सीजन 4 को। ठीक है, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। और इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे आप जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, हम लोग नंबर दे देते हैं आपको, यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, ये कमेंट बोल रहे आप लोग व्हाट्सएप पे यहाँ पर लिखिए कि हमें पेड व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना है। ठीक है, तो आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग गारंटी है इससे आपका 95% जो है ना मार्क्स आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे। ठीक है, ये गारंटी के साथ बोल रहे, मतलब बहुत साल के एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6207880923, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अगले बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।